हेलो दोस्तों। हम इस वीडियो में एआई के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में एआई का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है और साथ सबसे जो बड़ी बात है, ये ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है जहाँ पर ह्यूमन नहीं कर सकता है। लेकिन साथ साथ दोस्तों इसके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके प्रयोग के खिलाफ कुछ आवाज़ें भी उठती रहती है। तो वो क्या है और वो कौन से खतरे हैं जो एआई से हमारे भविष्य में हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हम उन खतरों के बारे में बात करेंगे। अब जैसे जैसे एआई डेवलप होता जा रहा है और इंटेलिजेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे इससे होने वाले खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। जेफरी हिंटन, जिनको एआई का गॉड फादर माना जाता है, उन्होंने कहा है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे एआई डेवलप होगा, इंटेलिजेंट होगा, उससे बहुत बड़ा खतरा हमारे समाज के लिए और मनुष्य के लिए होगा। और वो खतरा है कि एक दिन वो हमारे समाज और मनुष्य पर कब्जा कर सकता है। टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क ने भी कहा है कि एआई के बारे में हमारी चिंताएं बहुत बड़ी हैं और उन्होंने इस पर लार्ज स्केल पर होने वाले एक्सपेरिमेंट पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे समाज को और मनुष्य को खतरा बढ़ सकता है। और दोस्तों बात करते हैं एआई से हमें क्या क्या खतरा हो सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं एआई के अंदर ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी नहीं होती है। दोस्तों जैसे कि एआई का मॉडल होता है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इवन कि जो लोग डायरेक्टली इस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उनके लिए भी इसको समझना आसान नहीं होता है। जो डिसीजन एआई से लिए जाते हैं वो अनसेफ हो सकते हैं और बायस भी हो सकते हैं। डिसीजन किस बेस पे ले गए, इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी या इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। क्योंकि जब एआई डिसीजन लेता है तो वो अपने एक एल्गोरिदम यूज़ करता है। एल्गोरिदम कैसे बनी है और क्या क्या उसमें डेटा यूज़ हुआ है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट है, क्या एआई ऑटोमेशन से जॉब को खतरा है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जितना भी हमारा टोटल वर्क आवर है उसका 30% एआई ऑटोमेशन से किया जाएगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें, जैसे कि कोई आदमी 8 घंटे काम करता है तो उसका 30% एआई ऑटोमेशन से किया जाएगा। तो इससे भी कुछ लोगों की जॉब को खतरा हो सकता है। दूसरी बात, जैसे जैसे हमारा एआई बढ़ता जा रहा है, ये इंटेलिजेंट होता जा रहा है, इससे 97 मिलियन जॉब्स हमारी क्रिएट हो सकती हैं 2025 तक। और इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक स्किल की जरूरत पड़ेगी और वो स्किल्स अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। दोस्तों इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एम्प्लॉय एक कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब करना चाहते हैं, तो जनरली कंपनी के पास में एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है कॉन्ट्रैक्ट का और वो एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कुछ कंडीशंस एम्प्लॉय एग्री ना करे और कुछ कंडीशन कंपनी एग्री ना करे, तो इसका मतलब एक कस्टम हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ सकती है। और इस केस में एआई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर यानी कि एम्प्लॉय और कंपनी को दोनों को एक्सेप्टेबल हो। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे लीगल पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको पढ़ना और समझना एक एम्प्लॉय के लिए आसान नहीं होता है। उस केस में अगर वही इनपुट एआई को दिए जाए जो कि एम्प्लॉय या कंपनी को आपके दोनों एक्सेप्टेबल हो, तो एआई उसकी उन इनपुट की हेल्प से एक नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए, कंपनी के बिहाफ पर एम्प्लॉय के लिए क्रिएट कर सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं सोशल मीडिया। दोस्तों जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया हमारे डेटा को यानी हमारे इनपुट को कलेक्ट करता रहता है और एआई बैक एंड में उसको प्रोसेस करके अपने मॉडल को बेटर बनाता रहता है। एक एग्जांपल है, सपोज आप यूट्यूब पर जाते हैं और आपने वर्ड सर्च किया एरोप्लेन। जैसे ही आप एरोप्लेन सर्च करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि आपके विंडो पर, आपकी स्क्रीन पर हज़ारों वीडियो एरोप्लेन से रिलेटेड, एरोप्लेन कैसे उड़ाएं, एरोप्लेन कैसे सीखें, एरोप्लेन का काम कैसे करता है, इसका इंजन कैसे, इसके बारे में हज़ारों वीडियो आपको दिखाई देने लगी। क्योंकि आपका जो डेटा जो आपने सर्च किया था, आपका जो बिहेवियर है उसको कलेक्ट करके एआई ने आपको रिलेटेड वीडियो दिखा दी। लेकिन सच्चाई ये है कि आप एरोप्लेन में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने ऐसे ही सर्च किया ना, आपको एरोप्लेन खरीदना है, बस ऐसे ही सर्च किया तो एक तरह से, लेकिन उसने एआई ने मान लिया कि ये आप एरोप्लेन लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और उस डेटा को कलेक्ट करके अपने एल्गोरिदम में उसको इनपुट कर लिया और नेक्स्ट टाइम आपको उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा आपको शो कर दिया, जो कि बिल्कुल भी आपके लिए ट्रू नहीं है, यानी कि रियल नहीं है। और आजकल कुछ न्यूज़ मीडिया भी एआई का यूज़ कर रहे हैं कुछ वीडियो को जनरेट करने के लिए, इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, और जब उनको दिखाया जाता है तो आपको लगता है वो रियल है, जबकि वास्तव में वो रियल है नहीं, केवल एआई से जनरेट की गई है। तो ये भी एक खतरा हमारी सोसाइटी के लिए बना हुआ है। इसका एग्जाम्पल है एक डीप फेक। डीप फेक में क्या होता है, एक ऐसे आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे का, यानी कि उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज,
उसका फेस लेकर के वो कुछ भी बोल सकता है और आपको लगेगा कि ये जो ओरिजिनल व्यक्ति है जिसके बारे में आप जानते हैं ये उसने कहा, इसको कहते हैं डीप फेक। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हमारे एआई से हो सकता है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम सोशल सर्विलेंस विद द एआई टेक्नोलॉजी। दोस्तों आजकल एक टेक्नोलॉजी बहुत ही फेमस है जिसको कहते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा खतरा ये भी है, इससे आपके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस लोकेशन पर आप कितनी देर तक, ये सब आपका उसके थ्रू ट्रैक किया जा सकता है एक एआई का। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा एआई के यूज से बना हुआ है। और नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ डेटा प्राइवेसी। दोस्तों जब आप एआई चैटबॉट को यूज़ करते हैं तो कुछ डेटा आप इनपुट करते हैं और एआई उस डेटा को कलेक्ट करता रहता है और उस डेटा के बेस पर अपने मॉडल को इम्प्रूव करता रहता है। इसके साथ ही और बाकी जो यूजर्स होते हैं उनका डेटा भी कलेक्ट करके अपने एल्गोरिदम में चेंज करता रहता है। यानी कि आपके पर्सनल डेटा को लेकर वो अपने प्रोसेसिंग में यूज़ करता रहता है। तो इससे आपके डेटा की प्राइवेसी को खतरा बढ़ जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है फाइनेंशियल क्राइसिस। आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री दोस्तों एआई का यूज़ करके अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेती है। अगर कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो इसका मतलब हम एआई को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। दोस्तों जब एक इंसान को डिसीजन लेता है तो डिसीजन लेते वक्त वो बहुत सारी चीज़ें को अपने ध्यान में रख सकता है, जैसे कि बाहर समाज में देश में क्या हो रहा है, दूसरों के विचार कैसे हैं, दूसरों के इमोशंस कैसे हैं। लेकिन एआई इन सब बातों को नहीं जानता है। वो नहीं जानता कि इमोशंस क्या होते हैं, वो नहीं जानता कि मार्केट में क्या डर है, क्या फियर है, वो कुछ नहीं जानता। जो डेटा उसके पास होता है बस उसी के बेस पर डिसीजन वो आपको दे देता है। तो ऐसा लिया हुआ डिसीजन कभी भी आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों एक बहुत बड़ा खतरा और भी है जिसको कहते हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एजीआई जो होता है और एआई में डिफरेंस ये होता है कि एजीआई अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एनवायरनमेंट से अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है, अपने मॉडल को इम्प्रूव कर लेता है। ये एक तरह से आपका इंसान की तरह से होता है। जैसे हम एक बच्चे को कुछ सिखाते हैं, कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन सिखाते हैं, लेकिन बच्चा बड़ा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो अपना भी बहुत कुछ सीख सकता है, अपने फार्मूले बना सकता है। इसी तरह से एजीआई होता है। तो एजीआई एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन दोस्तों इन सब खतरों के बावजूद ये हमें डिसाइड करना है कि क्या वाकई एआई हमारे लिए कोई खतरा है। उसके यूज़ पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों आप अपना आप को अपग्रेड करें। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि एआई की वजह से उनकी जॉब जा रही है, लेकिन एआई की वजह से नई नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी क्रिएट होंगी और वो पहले से ज़्यादा होंगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एआई की तरह या एजीआई की जो भी स्किल्स होती हैं उसके आपको अपने आप को अपग्रेड करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।